दोस्तों आप अपना क्लाउड किचन स्टार्ट कर रहे हो और क्लाउड किचन स्टार्ट करते समय आपको जोमेटो और स्विगी पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। अब रजिस्ट्रेशन हो गया है, सब कुछ हो गया, अब आपको प्राइसिंग उसमें लगानी है। ये कंफ्यूजन आपके माइंड में बना हुआ है कि किस तरीके से हम अपने प्राइसिंग को उसमें ऐड करें और जिसमें से जोमेटो और स्विगी का जो चार्जेस होता है, वो कमीशन जो होता है, वो कैसे उसमें माइनस करें ताकि आपको बेनिफिट भी मिल सके और आपकी लागत जो लग रही है वो भी मिल सके। तो इस वीडियो में मैं आपको वही कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूं कि आप कैसे सारी चीजें ऐड करोगे ताकि आपका बेनिफिट भी हो सके और आपका बिजनेस ग्रोथ भी कर सके। क्योंकि ये चीजें ना मोस्टली लोगों को पता नहीं होती है, वो गलत तरीके से अपने कमीशन को उसमें ऐड करते हैं और फिर जोमेटो और स्विगी जो है अपना चार्जेस तो वो काट ही लेगी और अपना चार्जेस जब वो काट लेगी तो आपका जो अमाउंट बचेगा उसमें आपका कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। तो वही लॉस से मैं आपको इसमें बचाने वाला हूं। बस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं कंप्लीट जानकारी इसमें देने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपना कमीशन ऐड करेंगे, अपनी लागत ऐड करेंगे और आप अपना बेनिफिट इसमें ऐड करेंगे। दोस्तों क्योंकि ये बिजनेस है भले छोटा सा, लेकिन अगर आप इसको चाहेंगे तो सही तरीके से जमीन से आसमान तक ले जा सकते हैं। बस इसमें सही स्ट्रेटजी और सही दिमाग इस्तेमाल करने की जरूरत है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका प्राइसिंग। तो अब आपको प्राइसिंग कैसे इसमें लगानी है, वही सारी चीजें मैं इसमें आपको बताने वाला हूं। वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस कर दें दोस्तों, क्योंकि इस तरीके की मैं नॉलेजदार वीडियो अपलोड करता रहता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाओ तो इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो में आप तक सबसे पहले पहुंचाऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको कंप्लीट जानकारी देता हूं कि किस तरीके से जोमेटो और स्विगी का कमीशन हटाना है, आपकी लागत और आपका बेनिफिट ऐड करना है। तरीका जो है एकदम सटीक है, बस इसको दोस्तों ध्यान से देखना है। अगर आपने ध्यान से नहीं देखा ना तो आपका बिजनेस सिर्फ लॉस में जाएगा और आप इसमें ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों सिर्फ मोबाइल के कैलकुलेटर पे आना है। बस यहाँ पर चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा जो चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। सपोज आप मैगी का प्राइस आप सेट करने वाले हो, आपको मैगी का रेट इसमें अपलोड करना है आइटम के सामने। तो अब जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ इस चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिपीट कर करके देख लेना। अब मान लीजिए आपकी एक मैगी आती है 15 रुपए की, ठीक है। ये आपका एक जो है मैगी डिश आप कुछ बनाने जा रहे हो। मैगी हो गई 15 रुपए की। इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स आपने डाला, जैसे प्याज हो गया, मिर्च हो गया, लहसुन हो गया, या जो भी इंग्रेडिएंट, गाजर वाजर, ये सब चीज़ें डालो। आप उन चीज़ों का एक लागत रेशियो निकालो कि लगभग वो 10 रुपए का, सब कुछ 10 रुपए में वो आ गया। प्लस मैगी को बनाने में आपको कितना रुपए, गैस कितनी खर्च हुई, 5 रुपए की मान लो गैस खर्च हुई। इतनी होगी नहीं, लेकिन इतनी हमने एक मोटा मोटा रेशियो लगा लिया। 5 रुपए की गैस हो गई। फिर 5 रुपए का आप ऑयल अपना ऐड कर दीजिए इसमें, जो आपका ऑयल यूज होना है। अब आप इसमें अपनी मेहनत ऐड कर दीजिए कि आप कितनी इसमें मेहनत, मतलब एक मैगी आप बनाने के बाद उसमें जो मेहनत का आपका पैसा चाहिए, जो आपका बेनिफिट है, क्योंकि मेहनत का ही आप पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो वो मेहनत का आपका पैसा कितना लेना चाहते हैं, उसको आप प्लस मान लो 10 रुपए एक मैगी में आप ले रहे हो। 10 रुपए मेरे हिसाब से सही है। बाकी आपको जो भी सही लगे आप अपने हिसाब से मेहनत का पैसा ऐड कर सकते हैं। अब इतना हो गया। सपोज ये सारी चीज़ें आपने ऐड कर दी, आपको और भी कुछ भी ऐड करना हो, लगता है कि आप ऐड कर सकते हो, जो चीज़ें मुझसे छूट रही हो वो आप ध्यान से याद करके ऐड कर देना। मुझे अभी इतना याद है तो मैं इसमें बस आपको बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका जो मैगी का पूरा मेहनत सहित आपका जो प्राइस आ रहा है वो 45 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब 45 रुपए में आपकी मेहनत के साथ मैगी तैयार हो रही है। अब इसमें आपको जोमेटो को या स्विगी को, आप जिसमें भी आप ऐड करना चाहते हैं, उसमें आपका 32% आपका कमीशन ऐड करना होगा। तो अब यही चीज़ आपको समझना है कि कमीशन कैसे ऐड करना है। यहीं पर लोग गड़बड़ी कर जाते हैं, यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और वो सिंपल, उनको बस इतना मालूम होता है, उनको ये रहता है कि इस 32% इसमें और ऐड करना है। तो वो करते क्या है, प्लस 32% का सिंबल लगा देते हैं। ये सिंबल जैसे मैंने लगा दिया, मतलब 32% ऐड हो गया। तो ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हाँ अब इतनी MRP हो रही, मान लो 59.4 हो रहा, तो मोस्टली 60 रुपीज़ आप लगा दोगे। सपोज आपने 60 रुपीज़ कर दिया, ये 59 रुपीज़ का 60 रुपीज़ आपने कर दिया, मैंने 60 रुपीज़ कर दी। अब आप सोचो अगर इसमें से 32% आप हटाते हैं जो कमीशन है, समझने की कोशिश करना है, क्योंकि कमीशन आप हटाते तो आपको कितना बचना चाहिए, क्योंकि इस रेट पे वो 32% काट लेगा जोमेटो स्विगी। तो -32% आप करेंगे तो आपको कितना, 5 रुपए का नुकसान हो रहा है। आपकी लागत मेहनत इसमें देखिए 45 रुपए आ रही थी, इसमें 5 रुपए आपका देखिए इसमें जा रहा है पूरा। तो यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। तो ये चीज़ आपको समझनी है। तो आप अब जो रेट सेट करोगे कैसे करोगे अब समझिएगा, ठीक है। अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज़ समझिएगा। इसको हटाते हैं, आपकी लागत आ रही थी 45 रुपये,
₹45 आपकी आ रही थी मेहनत के साथ, और इसमें आपको 32% ऐड करना है। तो आप ऐसा नहीं ऐड करेंगे, आप अमाउंट एक ऐसा ऐड करेंगे जिसमें 32% माइनस करने के बाद ₹45 आपका बचे। समझ गए? मतलब उसमें इतने रुपए आपको जोड़ने हैं कि उसमें 32% माइनस करके आपका ₹45 बचे, ताकि आपका बेनिफिट आपको मिल सके। और यही मिस्टेक सब लोग कर जाते हैं, बाद में उनको लॉस हो जाता है। अभी आप समझना, मुझे ₹45 लाना है, तो सपोज मैं यहाँ ₹70 डालता हूँ, माइनस एक अमाउंट मैंने एक माइंड में लिया कि हाँ इतना अगर हम रखेंगे ₹70, और इसमें 32% कमीशन हम माइनस कर देंगे, -32, और ये परसेंट का सिंबल लगा लिया 32, तो ₹47 आ रहा है। मतलब आपको चाहिए था 45। अब आप चाहें तो ये भी रख सकते हैं, लेकिन अब आपको अगर 45 ही लेना है, सपोज 45 ही लेना है, तो अभी इसमें और 70 की जगह हम रुपीज़ यहाँ कर देते हैं 65, माइनस का सिंबल लगा देते हैं। देखो 44 आ रहा है, ठीक है, 65 आ रहा है, तो 65 तो रेट भी 65, 68, 68, 67 कर देते तो आपका ₹45 आपका आ रहा है। लेकिन अगर आप ये सोचिए ₹67 आप MRP रखेंगे तो ये देखने में थोड़ा सही नहीं लगेगा। तो 1-2 रुपए ऊपर नीचे आप अपना कर लेना कि किस तरीके से आपको करना है, या आप 70 ही रख दीजिए या 69 कर दीजिए। 69 करेंगे तो इसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलता है 69 करने का, कि आदमी के कस्टमर के माइंड में सबसे पहले 69 देखा तो वो सीधा ₹60 उसका समझता है, हाँ 60-65 समझ जाता है, 69 नहीं समझता। जबकि आपने देखा जाए तो उससे ₹70 ले रहे हो, सिर्फ ₹1 का। तो प्राइसिंग जो भी आप सेट करो ना, इस चीज़ को भी ध्यान से रख के सेट करो कि आपकी लागत तो आपके पास आ ही जाए। जिसमें देखिए मैंने 69 यहाँ पे लगाया, आपको ₹46 मिल रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल है। और बाकी अगर आप डायरेक्ट 32% ऐड कर देंगे तो उसमें आपका नुकसान हो जाएगा। देखिए जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने हर एक चीज़ को बहुत डीपली बताने की कोशिश की है। ये सच में आपको कोई नहीं बताएगा, इस तरीके की वीडियो अभी तक एक भी यूट्यूब में आपको पड़ी नहीं मिलेगी जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको अपना रेट सेट करना है। अभी भी आपको अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो रिपीट करके देख लेना कैसा रेट सेट करना है। अब 69 पे आपने 32% माइनस किया तो आपका 46 आ गया। तो आप जो भी प्राइस इसमें सेट करेंगे वो अपने अमाउंट का लागत वाले के साथ एक अमाउंट ऐड करेंगे और उसमें 32% माइनस करेंगे, तब जाके आपको बेनिफिट होगा आपके बिजनेस पे। नहीं तो आप टोटली सिर्फ लॉस पे जाएंगे और आपका क्लाउड किचन कुछ दिन ही चलेगा, कुछ महीने ही चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा, क्योंकि आप अपने पास से पैसे देते चले जाएंगे ना, आपको कुछ बेनिफिट हो ही नहीं रहा होगा। तो कोई भी आइटम में आप अपना बेनिफिट जो भी ऐड करेंगे 10 से 15 से 20 रुपए से ज़्यादा ना ऐड करिएगा, क्योंकि कस्टमर्स को भी देखना होगा आपको, क्योंकि वो थोड़ा सस्ता देखता है तो ही ऑर्डर करता है। तो इस तरीके से आपको रेट को सेट भी करना है कि आपका बेनिफिट भी निकल आए और कस्टमर आपसे परचेज भी करे। तो ये तरीका था प्राइसिंग लगाने का, जो सही तरीका है। अगर आपने सच में देखा होगा तो आपको हर एक बारीकी समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से जो जोमेटो और स्विगी का चार्जेस है वो किस तरीके से ऐड करना है। इसी चीज में लोग कंफ्यूज रहते हैं, उनका माइंड काम नहीं करता है, उनको पता ही नहीं रहता है कि किस तरीके से माइनस करना है। बनाए हुए प्राइस में कमीशन ऐड करते हैं, जबकि ऐड नहीं करना है, आपको अमाउंट बनाकर उसमें माइनस करना है, तब जाके आपका बेनिफिट सही निकलेगा। तो यही वो जानकारी थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो लगा हो नॉलेज वाली थी, नॉलेजदार थी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन दोस्तों को जो क्लाउड किचन ओपन करना चाहते हैं और उनको किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो, किसी प्रकार का लॉस ना हो, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना। और आपको अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन पर साथ ही साथ प्रेस कर देना। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अगले नॉलेजदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।